में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है, तो दूसरी जीत भी ढूंढ रही है। दोनों के बीच जीत के लिए आमने सामने लड़ाई हो रही है और घमासान लड़ाई होगी। ये बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दर्शकों, इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आप श्री लाइव चैनल के ऊपर यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। आप इस मुकाबले का घर बैठे लाइव प्रसारण आप घर बैठे मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव स्ट्रीम को बेल आइकन दबाई दीजिए और लाइक भी कीजिए। एक बार फिर से इस मुकाबले भी चलते हैं। और आते ही ये आक्रामक बल्लेबाजी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिचुएशन को कभी देखते ही नहीं और आक्रामकता ही छलकती है इनकी बल्लेबाजी में। आते ही प्रहार, पहली गेंद पे चौके के साथ स्वागत किया देवांग का यहाँ पर और खाता खोला टीम का और अपना चौके के साथ। डीजे जाते हुए सुल्फर किंग को लगने वाला झटका मिथुन के रूप में। डीजे निराशाजनक पारी खेल के यहाँ पर बैक टू पवेलियन के उनकी भी पारी बड़ी पारी में केंद्रित हुई नहीं। वहां पर देवांग अच्छे गेंदबाज है, जॉय 11 की ओर से काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं जॉय 11 गोइमा। बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाज कप्तान खुद 89 सलपड़ के बात की जाए तो बल्लेबाज के ऊपर आ चुके हैं और इस छोड़ से फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। भाविन की भी बात जानते हैं क्योंकि वो भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेना चाहते थे मगर अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा है। और ये बढ़िया शॉट है, फील्डिंग मतलब कवर के ऊपर से खेलेंगे। पहला रन काफी तेज दिया। ओ माय गॉड, चोटिल ना हो जाए प्लीज, ध्यान दीजिए। जरूर आप इतना अच्छा एफर्ट डाल रहे मगर चोट हो गए तो पूरे टूर्नामेंट से भी बाहर होना पड़ सकता है, आपको पूर्ण विराम लग जाएगा वहां पर। ये लीजिए, देखो क्या अच्छा प्रयास अपने टीम के लिए, 2 रन बचाए वहां पर और झांग झोंक दी यहाँ पर। बात की जाए फील्डर की यहाँ पर प्रणव, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजारा देखने को मिला आपको। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 89 सुपर किंग। और इस बार एलिवेशन मिला है डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट के ऊपर से गगन चुम्बी छक्का, जेगी बेल सिक्सर। डीजे और अंदरूनी किनारा जरूर लगा था वहां पर, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए 12 पे 1 विकेट का नुकसान झेलना जरूर पड़ा है 89 सुपर किंग्स। इस ओवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद का सामना करेंगे कप्तान भाविन।
ये अच्छी गेंद है, जड़ में डाली गई थी यहाँ पर हल्की सी अपील, मगर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अंपायर का सारा लेग बाइज के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 13 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 89 सुल्पड़ किंग्स। यहाँ से दूर वाले छोर से देखना होगा कौन से गेंदबाज को शामिल करेंगे जॉय 11 के कप्तान खुद जय आएंगे, या फिर उनके पास अब लेफ्ट हैंड गेंदबाज भी है जय, और चौथे गेंदबाज जिग्नेश पटेल भी मौजूद है उनके पास ऑप्शन के रूप में, और हर्षिल पटेल भी गेंदबाजी करते हैं, और रिकेन उनके पास ऑप्शन ज्यादा है, 6 गेंदबाज उनके पास है। और जय आए दूसरा ओवर लेके आते हुए। और ये गलत शॉट सिलेक्शन, इतना अच्छा संपर्क नहीं, वहां पर आसान कैच पकड़ा गया है रिकेन के द्वारा। बात की जाए तो एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर कप्तान को भी जाना होगा बैक टू पवेलियन। इस छोर से बल्ला शांत रखना चाहिए था, भाविन ने ज्यादा इस छोर से इंतजार करना था दूसरे बल्लेबाज को। अगर 1-2 रन से इस छोर से अगर 8-10 रन भी आप निकाल लेते हैं 2-2 रन के साथ, तो भी आपके लिए फायदा है। उस छोर से आप प्रहार कर सकते हो, आपको एलिवेशन मिलता है, बल्ले पे आती है गेंद, स्लॉट में आती है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब विशाल को मौका दिया गया है। तो हर तरफ बात की जाए तो बालदा के ही खिलाड़ी नजर आ रहे, जैसे कि अब विशाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वो भी बालदा से बिलोंग करते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। गेंदबाजी के ऊपर भी देखा जाए तो जय बालदा गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पे विकेट खोज के निकाली है। एक अच्छे बल्लेबाज को कप्तान को बैक टू डगआउट भेजा। अब अच्छी शुरुआत हुई है दूसरे पावर प्ले की बात की जाए तो पहली गेंद के ऊपर है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए तो मतलब फील्ड थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, फील्ड में जमावट बनानी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग और गेंदबाज को अपनी लेंथ में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर उनके लिए आपके पास देखा जाए तो इनके पास वेरिएशन भी है, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने बल्लेबाज के सामने ऑफ ब्रेक भी डाल सकते हैं। और इस बार थोड़ी सी अंदर करने की कोशिश थी, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। थोड़ा सा खराब थ्रो जरूर था, मगर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का यह दूसरा पावर प्ले चल रहा है। और मोतीवाड़ा किंग की बात की जाए तो पॉइंट टेबल में सबसे पहले नंबर पर है, 4 में से 4 जीती, और उनकी नेट रन की तो बात ही क्या करे, बहुत ही बढ़िया नेट रन है, और मुझे लग रहा है कि वो आसानी से टॉप 2 में क्वालिफाई हो जाएगी। और वहां पर लो फुलटॉस गेंद थी, नीचे फील्डर मौजूद, मिड विकेट की बात की जाए तो वहां पर देवांग की ओर से जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 15, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 89 सुल्पड़ किंग्स। और इसी तरह जब निर्मल सुल्पड़ किंग्स के जब कप्तानी करते थे सीजन 2 में, इसी तरह जीते 4 में से 4 जीत के उन्होंने दर्ज किया था कि टॉप 2 में जगह बनाने की कोशिश। अच्छा प्रयास हर्षिल के द्वारा, मगर मिड ऑन के ऊपर से खेला और मिड ऑफ के ऊपर से बाहर चौका। यहाँ पर इसके बीच चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 19 स्कोर कार्ड की बात की जाए 2 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इसी तरह यहाँ पर निर्मल जब सुल्पड़ किंग में के सब मुकाबले जीते थे और बाद में रनर्स अप रहना पड़ा था उनको, वैसा ही सिचुएशन इस बार भी आता हुआ, मगर वो सीजन 2 था, ये सीजन था। ये इसके बीच 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर जरूर विकेट गंवा चुके हैं, मगर रन तो आ रहे, रनों में कोई रुकावट नहीं आ रही।
इस ओवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद से सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज भार्गव। भार्गव को ज्यादा गेंदों का सामना करना पड़ा नहीं, अभी तक एक ही रन के साथ खाता खोला था। एक बार फिर से स्ट्राइक उनके पास आई है, और इस बार लो फुल टॉस सीधे बल्ले से लिया है डाउन द ग्राउंड, नीचे लॉन्गों के ऊपर फील्डर देवांग मौजूद, दूसरे के लिए जाना चाहते, और अपील हुई है और रन आउट। और ये गलती हुई है, एक खराब निर्णय यहाँ पर, बढ़िया थ्रो देवांग के द्वारा। जैसे चिराग मीर ने जब कहा था कि रनआउट होना एक खराब लगता है, क्योंकि एक खराब संकेत है, रनआउट होना एक बड़ा संकेत है, खराब संकेत माना जाता है। बड़ी विकेट यहाँ पर रनआउट के लिए हो जाते हैं तो बुरा लगता है। यहाँ पर विशाल जो कि बैक टू डगआउट जाते हुए रनआउट होकर तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर विशाल के रूप में नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। सुल्पड़ किंग के डगआउट में थोड़ी सी खामोशी और मायूसी छाई हुई है, क्योंकि कल के दिन भी दो मुकाबले आ रहे और आज गलती हो रही है, रनआउट होकर भी बल्लेबाज जा रहे। जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए उस तरह से निखार उनकी बल्लेबाजी में आई नहीं है। देखते हैं, अभय पटेल को भी जल्दी आना पड़ा है और अभय पटेल आ रहे। 2 ओवर समाप्त हुए और अभय पटेल को आना पड़ गया यहाँ से। मतलब सबके सब आक्रामक बल्लेबाज को एक तरफ ही भेज दिया है, पीछे मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए किसी को रखा ही नहीं। यहाँ पर बात की जाए तो एक और स्टार प्लेयर जो कि अच्छे बल्लेबाज है अभय, 89 सुल्पड़ किंग के आक्रामक बल्लेबाज है, उनको भी यहाँ पर भेज दिया है। अब तीसरा ओवर लेके आते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज जय, ये भी बालदा से बिलोंग करते हैं मगर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। इनके पास खूबी है कि थोड़ी सी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आती है, तो राइट हैंड बल्लेबाज के सामने थोड़ी सी मुसीबतें पैदा करने की इनके पास खासियत है। देखते अब अभय के सामने इनकी गेंदबाजी में किस तरह से लेंथ को इस्तेमाल करते हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद, और लीजिए स्वागत हुआ इस प्रकार से छक्के के साथ डाउन द ग्राउंड, जेकेबीएल सिक्सर डीजे। इसी वजह बात भी तैयार, पहली गेंद पे स्वागत किया छक्के के साथ। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद सामना करेगा भाई, इस बार अच्छी वापसी जड़ में डाली गई थी, हल्के हाथों से खेला है, हल्के हाथों से धकेला है वहां पर शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। जब तक फील्ड किया जाए एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 28 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स, 89 सुल्पड़ किंग्स। एक बार फिर तैयार गेंदबाज, बात की जाए तो तीसरे ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार, बॉलिंग मार्क के ऊपर बात की जाए राइट एंड राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंड गेंदबाज राइट हैंड बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद सामना करेंगे भार्गव इस बार, और इस बार अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ है, नीचे फील्डर जय, और लीजिए हर्ष के द्वारा एक आसान कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। भार्गव भी जा रहे हुए ज्यादा कुछ रन बनाकर नहीं, बैक टू पवेलियन, चौथा झटका लगता हुआ। 89 सुल्पड़ की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, 4 विकेट गंवा चुके 28 रन के ऊपर, और पारी का तीसरा ओवर ही प्रगति के ऊपर है।
इसके बीच जरूर थोड़े से पहले गेंद पे महंगे साबित हो रहे थे, मगर विकेट खोज के निकालिए। जय की बात की जाए तो भार्गव पटेल को बैक टू पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इसी बीच अब पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर की बात की जाए तो चौथी गेंद सामना करके नए बल्लेबाज के तौर पे विवेक, ये क्या तेज तरार निकली है, देखना होगा। यहाँ पर लग के गई है या फिर अंदर से गई है। रिव्यू लिया गया शायद मेरे ख्याल से। उसके लिए आपके पास रिव्यू है नहीं यहाँ पर। अच्छी गेंद जड़ में डाली गई थी। यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 29, 4 विकेट के नुकसान पर 89 सुपर किंग्स यहाँ से इस ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे अभय, जो कि पहली गेंद पे छक्का लगाया था इसी गेंदबाज को एक बार फिर से स्ट्राइक के ऊपर आते हुए। मगर इस ओवर की है अब अंतिम गेंद। लो फुल टॉस, डाउन टू ग्राउंड, नीचे फील्डर मौजूद है जय। जब तक थ्रो दिया जाए 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 30 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। रन तो बढ़िया चल रहा है मगर विकेट ज्यादा गवाई है। 80-85 तक पहुंचते हैं तो डिफेंडेबल स्कोर है। अगर इस मुकाबले में फाइट करना तो 80-85 बहुत बढ़िया टारगेट है, क्योंकि वातावरण जिस हिसाब से 80-85 रन बहुत बढ़िया है। आपको मैच जीत सकते हैं 85-85 में भी, क्योंकि वातावरण की बात की जाए तो आज कुछ अलग ही वातावरण होने वाला है, क्योंकि धूप निकलने वाला नहीं है, सूरज की रोशनी देखने को मिलने वाली नहीं है। आज 11:13 हो चुकी है और अभी तक सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर नए गेंदबाज रिकेन को शामिल किया जा रहा है। चौथा ओवर लेके आते हुए दूर वाले छोर से, और चिराग भाई भी आज थोड़े से उनकी हेल्थ इश्यू आ रही है, थोड़े से मायूस बैठे। मगर जेकेबीएल हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। यहाँ पर इस साल भी कुछ स्क्रीन रखा है बड़ा हुआ, वहाँ पर उसमें अच्छा अच्छा रिप्ले दिख रहा है और सभी गेंदबाज फील्डिंग करते हुए बल्लेबाज सबको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे। और बात की जाए तो जेकेबीएल का उद्देश्य लक्ष्य बहुत बड़ा है, उन चैरिटी बहुत बड़ी है उनकी, कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर सहायता देती है। जैसे कि किसी को मतलब मेडिकल सहायता चाहिए कि वो उनके लिए भी खड़ी रहती है जेकेबीएल कमेटी। जिसको पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ जरूरतमंद किताबें चाहिए, पुस्तक चाहिए, उनके लिए भी खड़ी होती है। जो चैरिटी है बढ़िया है यहाँ पर। और लीजिए ये गलत हुआ, वहां पर इनसाइड एज कट बिहाइंड बोल्ड होना एक खराब लगता है यहाँ पर बल्लेबाज को भी। और एक और विकेट का पतन होता वो आधी टीम बैक टू पवेलियन जा चुकी है। और ये बड़ी विकेट है, अभय की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। अब टारगेट में रनों में इजाफा होगा। अच्छा महसूस करती हुई जॉय 11 एक जीत की तलाश थी और अच्छा प्रदर्शन होता हुआ गेंदबाजी में। अब बल्लेबाज के तौर पे आते हुए नए बल्लेबाज निशान पटेल बालदा, मतलब बालदा के खिलाड़ी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं जेकेबीएल की सीजन 5 की बात की जाए तो। यहाँ पर एक और बालदा के बल्लेबाज मैदान के अंदर बीच पधारते हुए। आज मौका है उनके पास जीरो से हीरो बनने का, निशान पटेल, क्योंकि यहाँ से अगर कम से कम 20-25 रन वाली पारी खेल के जाते तो 80 तक पहुंचने में आसानी होगी यहाँ से 89 सुपर किंग को। मगर वहां पर रिकेन पहली गेंद पे बड़ी विकेट अपने नाम किए, अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा संकेत ला के रखा हुआ है। चौथी ओवर की पहली गेंद पे अभय पटेल को बैक टू पवेलियन भेजा, वो भी कट बिहाइंड बॉल होकर। एक बार फिर तैयार, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी नीलेश भाई की बात की जाए तो टीम की थोड़ी सी अगुवाई में फील्ड सजाते हुए उनके साथ एक और सहाय करते हुए हर्षिल पटेल, वो भी काफ़ी अनुभव है उनको। सीनियर खिलाड़ी की बात की जाए तो सूची में उनका भी नाम आता है। और प्रणव पटेल के लिए वहां पर रिवर्सिप के लिए रखा गया है, स्विच हिट के लिए हल्के हाथों से। वहां पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर
31 lots of 5 wickets, 89 Super Kings. तो थोड़े से समय ना ले, जल्द से जल्द इस मुकाबले को कंटिन्यू रखे। वो इसे भी अपन 25 या 30 मिनट्स लेट चल रहे। और इस बार शॉट में तेजी है, दमदार शॉट है, मगर वहां फील्डर मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर की बात की जाए तो जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 32 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स, 89 सुपर किंग्स। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी बात की जाए तो विशाल उतना कुछ कर नहीं पाए, रन आउट होके गए। वहां से विकेट गिरना चालू हो गया, जो एक खराब संकेत था। वहां से एक इजीली अंदर एफर्ट डालना चाहिए था, रन बनता था वो दो, मगर दौड़ने में थोड़ी सी कमी नजर आई। और उनकी बॉलिंग एक्शन कुछ अलग है यहाँ पर। ये गैप में नीचे फील्डर दौड़ लगा रहे, पहुंच आते हैं, मतलब अच्छा प्रयास माना जाएगा। बढ़िया प्रयास किया गया था। वहां फील्डर की बात की जाए तो जरूर अगर ये कैच पकड़ते तो बढ़िया कैच मानी जाती है। यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 33 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स। इसके बीच एक बार भी तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर बात की जाए यहाँ पर ये बढ़िया शॉट है, मगर वहां फील्डर तैनात है। एक ही मिलेगा आपको, जरूर धकेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, मगर एक ही रन के साथ स्कोर कार्ड की संतुष्टि। और 1 के साथ 34 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की अंतिम गेंद। आधी टीम बैक टू पवेलियन जा चुकी है। बल्लेबाज टीम के ऊपर प्रेशर भी बनता हुआ, क्योंकि विकेट गंवा दिए, रन आए नहीं है। एक और खूबसूरत गेंद यहाँ पर, क्या तेज तरार निकली यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, दैट्स अ ड्रिंक्स ब्रेक टाइम। के पास 15 मिनट ही बचे 4 ओवर के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर जड़ में डालने की कोशिश, ब्लॉक होल में करने की कोशिश थी वहां पर गेंदबाज की द्वारा, मगर 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। 5 ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर जय को संभाली गई है। जय अपने कोटे के दूसरी ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे। फिर से 1-1 रन के साथ आगे बढ़ रहे, पर मेरे ख्याल से यही बात है कि इस छोड़ से बड़ी हिट के लिए जाना चाहिए।
मगर जय कोई गलती नहीं कर रहे हैं वहां पर। 36, 5 विकेट के नुकसान पर। विकेटें भी स्कोरबोर्ड की बात की 5 लग चुके हैं। और जय के सामने बल्लेबाज विवेक। विवेक अभी तक 5 गेंदों का सामना किया है। बड़ी हिट के लिए जाना चाहते हैं मगर ये तो विकेट गवाए यहाँ पर। लॉन्ग ऑन के ऊपर जय बालदा की ओर से बढ़िया कैच लगने वाला। यह छठा विकेट का पतन सुल्पर किंग्स की पारी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर। एक और विकेट गवाता हुआ विवेक को भी जाना होगा बैक टू पवेलियन। हाँ, और अंपायर की ओर से एक स्पेशल स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी पानी देने जा रहे तो चप्पल पहन के ना जाए प्लीज। शूज पहन के ही जाना पड़ेगा। अगर आप चप्पल पहन के पानी देने गए तो आपको पेनल्टीलाइज किया जाएगा अंपायर की ओर से। हमारे थर्ड अंपायर परेश भाई की ओर से स्पेशली कहा गया। और बात की जाए तो राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। सीधे बल्ले से डाउन ग्राउंड, नीचे फील्डर जय मौजूद। जब तक 1 रन लिया गया और खाता खोला है रौनक ने। अपने बात की जाए तो एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 37। यहां से पूरा दारोमदार अब रौनक के ऊपर रहेगा। बड़े बल्लेबाज है, उनकी पाक क्षमता है बड़ी हीट लगाने का, क्योंकि ये लंबे कद के हट्टे कट्टे बल्लेबाज है और बड़े बड़े शॉट भी उनके पास पड़े हुए। और इसी बीच एक बार फिर तैयार। हाँ, इस प्रकार से लगाया मगर नीचे प्रणव और आसान कैच। दिशान ने भी इस बार गलती कर दी और उनका साथ देना चाहिए था यहाँ पर। 1 रन के साथ एक और विकेट। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 37 पे लगने वाला ये 7वां झटका। नेक्स्ट मैच प्लीज टॉस के लिए आना होगा। कुणाल डेकोरेटर्स के कप्तान और आर्यवीर के कप्तान से निवेदन है टॉस के लिए प्लीज स्टेज पे आए। इस बार स्लॉट में स्टैंड एंड डिलीवर योर सिक्सेस मिड विकेट के ऊपर से जेकेपीएल 6 डीजे। तो अब 5 ओवर समाप्त हुए, 43 बने, 7 विकेट के नुकसान पर
छठा ओवर लेके आते हुए इस वाले दूर वाले छोर से बात की जाए तो लेकिन जय। इस मुकाबले में भी अपनी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हर्षिल भाई हम लोग को काफी देर के बाद इन एक्शन देखने को मिल रहे हैं। हर्षिल भाई तो अपना अनुभव भी छेड़ रहे हैं यहाँ पर, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेशा दे रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और लीजिए जिसके लिए तलाश थी उसके लिए लाया गया जय को, और उन्होंने वो काम करके दिखाया है। बड़े बल्लेबाज रौनक को इनसाइड एज आउट होके बढ़िया कैच विकेट कीपिंग के द्वारा, और बैक टू पवेलियन जाते हुए रौनक फिर से निराश करते हुए 89 सुलपड़ को यहाँ पर लगने वाला ये 8वां झटका 43 रन के ऊपर। उम्मीद थोड़ी सी टूटती हुई नजर आती हुई। भी जाए यहाँ पर जल्दी 5:30 कल फिनिश हो चुका था 5 मैच, मगर आज वही 6 बजे तक भी 6 मुकाबले समाप्त हो जाए, क्योंकि वेदर मौसम किसका सागी नहीं होता है। बल्लेबाजी के लिए, पहले बल्लेबाजी के लिए सबको दिक्कतें हो रही है, इसके लिए सब पसंद कर रहे हैं पहले गेंदबाजी चुन रहे हैं, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी होती भी है और कम रन है। तो हाँ, नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है। कुणाल डेकोरेटर्स के कप्तान और आर्यवीर के कप्तान से निवेदन है, टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने या स्टेज के सामने आना है। और ये अच्छा कनेक्ट हुआ है, गेंद जा रही है हवाई यात्रा बिना टिकट की बात की जाए तो जाता हुआ यहाँ पर 6 रन जियान किंग्स के डग आउट में डीजे। इसके बीच चिराग जी कल भी उन्होंने एक अच्छा छक्का लगाया था। नाम उतना बड़ा है नहीं, मगर काम बड़ा करके दिखा रहे हैं बल्लेबाज की बात की जाए तो। अपील हुई है, अंपायर ने नकारा, वहां पर जरूर वहां पर जोर से अपील हुई, कोई रन नहीं। इसी बीच स्कोर रुका हुआ 49, 8 विकेट के नुकसान पर। और ओ एंड से छक्का लगाना आसान बात नहीं है, यहाँ पर वो भी करके दिखाते हुए बल्लेबाज की बात की जाए तो यहाँ पर रिंकल पटेल। और ये गलत डिलीवरी थी, और लीजिए लेग भी फोर, जाना होगा बाहर, पकड़े गए सामने, फुल टॉस गेंद थी मगर वो उनके ऊपर लेग भी फोर आउट देते हुए बाहर जाते हुए। इनके लिए आपके पास रिव्यू नहीं है यहाँ पर, लेग भी फोर के लिए कुछ रिव्यू नहीं है आपको। और सीधे सामने पकड़े गए। रिप्ले में दिख रहा है कि बल्ले से भी कुछ लगा नहीं था, कुछ नहीं, सीधा जाके बीचों बीच स्टंप में जा रही है, सीधी गेंद थी और क्लियर दिख रहा है कि लेग भी फोर है। और इसी बीच आउट 9वां झटका लगता हुआ आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर 89 सुलपड़ किंग्स। इसके बीच यहाँ पर प्रफुल्ल को शामिल किया जा रहा है, आखिरी बल्लेबाज देखना होगा। यहाँ से आनंद के बल्ले से भी एक छक्का निकला है, जबकि रिंकल पटेल के ओर से भी छक्का निकला था, मगर वो लेग भी फोर आउट होके जाते हुए इस ओवर से 2 विकेट आई है। जय बालदा के बीच बात की जाए तो 14 रन गवाकर 3 विकेट अपने नाम किए। अच्छी गेंदबाजी हुई आज के दिन। अच्छी गेंद, यहाँ पर लेग ब्रेक गेंदबाजी हुई थी, इस बार टप्पा में हल्की से बाहर निकली थी। बल्लेबाज डिफेंसिव माइंड के साथ खेलने की कोशिश है, आनंद को स्ट्राइक पे लाना चाहेंगे, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद है
अंतिम गेंद के ऊपर रोकना होगा, क्योंकि आखिरी विकेट है और उसके बाद भी 2 ओवर बची है, 12 गेंद को खेल बचा हुआ है। 12 पे कम से कम 15 भी बना लेते तो 65 तक पहुंच सकते हैं। रन लेने के लिए मना किया गया। उस छोर से अब आनंद बल्लेबाजी करेंगे। जानते हैं आनंद कि यही ओवर है जो बड़ा बनाया जा सकता है, मगर विकेट बचा एक। और देखना होगा आने वाले वक्त में, पता चला ज्यादा समय लिया जा रहा है। जॉय 11 के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड पे जाए, क्योंकि आपकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको 40 मिनट दिया जाएगा, उसके ऊपर ही आपको एक इनिंग खत्म करनी है। 40 के ऊपर जाएंगे तो आपको पेनल्टिलाइज किया जाएगा, एक फील्डर को अंदर रखा जाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 फील्डर बाहर रहते हैं, अब 4 ही फील्डर नजर आएंगे अगर 40 मिनट आप डिले होते हो तो। इस बीच देवांग गोयमा को लाया गया अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 7वां ओवर। अब यहां से आनंद को यही सोच रखनी है कि ए ओवर को बड़ा बनाना है, इस एंड से फायदा उठाना होगा, क्योंकि रन आपके पास 49 ही बने, कम से कम 70 तक ले जाना होगा तो ये ओवर को बड़ा करना होगा। देवांग गोयमा यही सोच रखे कि यहां से बचना है, कैसे भी करके रन कम खर्च करने। आखिरी जोड़ी विकेट लेते हैं तो वहां ऑल आउट हो चुका है। और एक रन की चुराने की कोशिश, एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 50 रन पूरे होते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 89 सुपर किंग्स। यहाँ से अब स्ट्राइक रखिए प्रफुल्ल के पास। प्रफुल्ल भी एक अच्छे बल्लेबाज है, उनके पास भी बड़े स्लॉट है, बड़े शॉट है इनके पास। स्लॉट में आती है तो गेंद को भेज सकते हैं इस छोर से, वो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए फायदा भी होता है। मगर हवा थोड़ी सी शांत है, वातावरण शांत है। कट किया वहां पर, नीचे फील्डर दौड़ लगा रहा है, पहला रन काफी तेज, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास। बढ़िया फील्डिंग का नजारा, मगर 2 रन बचा, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन जरूर बचा है। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 52, 2-2 के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो भी यहाँ पर 15-20 आ सकते हैं। और इसके बाद का जो मुकाबला है कुणाल डेकोरेटर्स वर्सेस आर्यवीर वॉरियर्स। कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए तो 2 मुकाबले जीते उन्होंने 3 मुकाबले में से, और आर्यवीर की बात की जाए तो 2 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीता है। फ्लिप किया, लो फुल टॉस थी, हल्के हाथों से वहां पर दिशा दिखाई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 53, 9 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 9 विकेट गिर चुकी है। और इस ओवर से बात की जाए 3 गेंदों में 4 रन खर्च कर चुके हैं। दिवांग की बात की जाए तो यहाँ से और 3 गेंद बची हुई, स्ट्राइक अब आनंद के पास आती हुई। आर्यवीर के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आना होगा कल्पेश भाई। और इस बार रेंज में, मगर भेज पाएंगे क्या बाहर? ओ माय गॉड, व्हाट अमेजिंग कैच! खूबसूरत कैच। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो एक हाथों से पकड़ा है उछल के, और रिप्ले में देखिए ये क्या खूबसूरत कैच है। आप बढ़िया कैच है यहाँ पर।
का टॉस आर्यवीर वॉरियर्स वर्सेस कुणाल डेकोरेटर्स के बीच कप्तान वीत और कप्तान कल्पेश के बीच ये टॉस होने जा रहा है और कॉल करेंगे विपुल यहाँ भाई, पर। विपुल भाई थोड़ा सा घुमा ना, वो सामने आएगा। इधर इधर इधर, ये कैमरा चलो। हाँ, ये चलो। तो कॉल करेंगे यहाँ पर विथ स्केल द कॉल एंड द वन द टॉस। यहाँ पर टॉस जीता है आर्यवीर वॉरियर्स के कप्तान, सॉरी यहाँ पर टॉस जीता है यहाँ पर कुणाल डेकोरेटर्स के कप्तान वीत ने। यहाँ पर टॉस जीत के पहले क्या चुनना चाहेंगे यहाँ पर वीत कुमार? गेंदबाजी। पहले गेंदबाजी, मतलब कोई भी कप्तान आ रहे हैं टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुन रहे हैं, एक ही स्ट्रेटेजी। ये वेदर के कारण है, वातावरण के कारण सोच यही बनाई है आपने? वेदर के कारण ही। यस, ये वातावरण ऐसा है कि सब गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच विथ। आगे बढ़ते अब यहाँ पर कल्पेश भाई, आप अगर टॉस जीते तो पहले क्या चुनते आप? गेंदबाजी चुनते, वातावरण जरा खराब था इसलिए। तो मौसम के कारण सब यही गेंदबाजी, मगर आपको अब अपोजिट मिला है, आपको पहले बल्लेबाजी करने हैं, तो आप कितने रन तक सोचेंगे आप बल्लेबाजी में बनाते हुए? 70-80 तक स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। सही बात है, क्योंकि 80-85 रन डिफेंड करने बराबर है, क्योंकि ये मौसम जिस तरह से 80-85 बहुत ही बढ़िया डिफेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच कल्पेश भाई, बेस्ट ऑफ लक। अब आगे इस मुकाबले में चलते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो इतना ज्यादा रन बनाए नहीं है यहाँ पर, जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी 89 सुल्पण किंग की बल्लेबाजी में निखार नहीं आया, विकेट गिरती रही एक तरफ से। यहाँ से भी अब यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करते हैं 89 सुल्पण किंग, तो वो भी यहाँ से मैच में वापसी कर सकती है। ओपनिंग जोड़ी में बात की जाए तो जय और हर्षिल दोनों एक अच्छे बल्लेबाज है, मंजे हुए बल्लेबाज है, और एकदम बात की जाए तो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, म्यूचर बल्लेबाज है। देखते हैं यहाँ पर अभय पटेल दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं यहाँ पर। गिलिया बिफोर दिस, क्या खूबसूरत डिलीवरी। वहां पर चारों खाने चिक्त, बल्लेबाज जय पटेल जा रहे बैक टू पवेलियन। बात की जाए तो रिप्ले में देखिए किस तरह से, क्या लेंथ है यहाँ पर। अभय पटेल की बात की, क्या खूबसूरत डिलीवरी यहाँ पर, टप्पा खाने के बाद चारों खाने चिक्स, क्या डिलीवरी, व्हाट अ मैचिंग डिलीवरी। गेंद के लिए और उसके बाद ये विकेट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जैन को थोड़ा सा जल्दबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन ये पहला विकेट 4 रनों पे। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 5 और डे 3 का ये मुकाबला नंबर आज के दिन का दूसरा, यानी अगर ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो मुकाबला नंबर 12। हर्षिल पटेल सामने, लेकिन पंकज पटेल अब आए, आते ही इसे स्वीप करना चाह रहे थे। अपील लाउड हो रही है, लेकिन अपील में उतना दम नहीं। लेग स्टंप के बाहर पिचिंग है, यही दिखाते हुए अंपायर। रिव्यू नहीं है, उसके लिए रिव्यू नहीं है सर, रिव्यू सिर्फ वेस्ट साइड नो बॉल। और अगर हम रन आउट की बात करें, दो चीज़ के लिए यहाँ पे आपके लिए रिव्यू है। पिचिंग बाहर थी, इसी कारण अंपायर के मन में कोई वो हिचकिचाहट नहीं। नॉट आउट, स्कोर मूव्स ऑन 5। गेंदबाज अभय पटेल, क्या गेंदबाजी की शुरुआत की है। जिस प्रकार से ये मुकाबला चल रहा है, हर्षिल इस बार आने दिया। ये लेदर क्रिकेट के खिलाड़ी है, हम हमेशा कहते हैं कि इनको पता होता है कि पहली गेंद बल्ले पे लेना ज़रूरी होता है, और यही दिखाते हुए यहाँ पे मैच्योरिटी। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। अब तक का स्कोर 6 पे 1। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन
5। आज का जो पूरा अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो क्रिकेट के लिए अच्छा वातावरण नहीं है, हम हमेशा जब बात करते हैं। और इस बार बाहरी किनारा कीपर से थोड़ा दूर रहा भार्गव से। ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे 6 रन। अभी भी अगर इस मुकाबले की बात करें तो गेंदें होंगी इसके पास 42 रन चाहिए 48 डी 6। अभय पटेल का महत्वपूर्ण और समाप्त होता हुआ। अब अभय पटेल की जगह लेने नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब तक का स्कोर 6 रन। अब हमेशा बात करें जब जीकेपीएल की तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आके मिलते हैं, इस टूर्नामेंट को बड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और जानवी डेवलपर्स हमने पिछले अगर साल की बात करें उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से अपील लाउड हो रही है अब ये दबाव होने वाला है अंपायर के ऊपर। जैसे मैं अंपायर को हमेशा कहता हूँ बलि का बकरा है अंपायर। अगर आपके पक्ष में डिसीजन है तो वो अच्छा है। क्या चाहिए आपको? भाई पहली बार कमेंट्री कर रहा है, थैंक यू। फुल टॉस बॉल इस बार गेंद को खेला 1 रन, स्कोर पहुंचा 7 रन। रिवर्स खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। इस बार जगह बनाई और गेंद चाहती हुई 4 रनों के लिए चौका। जीकेपीएल चौका लगता हुआ ठीक है। डॉट बॉल। डॉट बॉल 2 ओवर 11 रन 1 विकेट।
जीतने के लिए 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। 36 में 43, 36 बॉल्स रिमेनिंग, 43 रन रिक्वायर्ड। इस बार क्या बल्लेबाजी है, हर्षिल पटेल ऑन फायर, व्हाट स्ट्रोक टीचर। थैंक यू डीजे। फिर से आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश हो सकती है और वहां पे थोड़ा चतुराई दिखाने की कोशिश की खिलाड़ी ने, लेकिन 2 रन पूरे। स्कोर मूव्स ऑन 19 19। जीकेपीएल सीजन 5। लोअर फुल टॉस गेंद और हर्षिल सक्सेसफुल रिवर्स, व्हाट बैटिंग, चौका, 4 रन। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। भार्गव पटेल का आज दिन नहीं था, भार्गव पटेल बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए कि आज वो गेंदबाजी में कुछ कमाल धमाल कर पाएंगे। लेकिन हर्षिल पटेल अपने अनुभव को दिखाते हुए 7 गेंदे के लिए 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अंपायर के पास अपील, लेकिन अपील में उतना दम नहीं। आज हमें तेजस भाई की बल्लेबाजी देखनी चाहिए, क्योंकि तेजस भाई कैसे खेलेंगे ये देखना है। विपुल भाई यही सोच रहे हैं, विपुल भाई ने उनको टीप दे दिया है। विपुल भाई कल आपका वो हाफ सेंचुरी सिर्फ 1 रन के लिए गया, लेकिन टीम का हित ये काफी महत्वपूर्ण होता है। टीम स्पिरिट वो दिखाया कल आपने। 24 लॉस ऑफ 1। ये भी आडेबल, हार्ड अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर 24 रन। आने वाले 30 गेंदों में रन चाहिए 30 डी6।
गेंदबाजी में भाविन पटेल फिर से तैयार, सामने हर्षिल। मिश्रण को दिखाते हुए भाविन डॉट बॉल। इस बार छोटी गेंद थी, ऑन साइड पे खेले, फील्डर है, मिड विकेट से गेंद को उठाए, 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 25-25। भाविन टू पंकज। इस बार अच्छी गेंद, खतरा हो सकता है रनआउट का, बच्चे बाल बाल, डॉट बॉल। इस बार रूम बनाया, गेंद को पॉइंट पे खेला, फील्डर है, गेंद को उठाए, तब तक 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 26-26। 2 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की। छोटी गेंद और उसे खोटी बनाया, 6 रन। वॉट अ बैटिंग, हर्षिल पटेल ऑन फायर, टीचर। वॉट अ बैटिंग परफॉर्मेंस, हर्षिल ऑन फायर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी है, देख के मन बनता है। 12 गेंदे 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं डीजे।
और रन चाहिए 16। 24 बॉल्स रिमेनिंग, 16 रन रिक्वायर्ड। हर्षिल पटेल शो हम देख रहे हैं लगातार, अपने आप को दिखाते हुए कि मैं इतना मैच्योर क्यों हूँ। वेल प्लेड। इस बार सीधे बल्ले से सीधे हाथ में, विकेट नंबर 2। टीचे नए बल्लेबाज प्रणव पटेल। डॉट बॉल। कहीं ना कहीं अब इस मुकाबले में है और थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, सिंगल मिलेगा। ओह, अगर डायरेक्ट हिट होता तो जरूर कुछ अलग होता, लेकिन बाल बाल बचे, 1 रन। हर्षिल पटेल को देख के मुझे कल के अश्विनी कुमार की याद आ रही है, क्योंकि वो भी रिलैक्स थे जब गेंदबाजी कर रहे थे, कोई प्रेशर नहीं था। और हर्षिल ने भी आज बल्लेबाजी में वो प्रेशर नहीं लिया अब तक। जहां गेंद मिल रही है वहीं पे अच्छे स्ट्रोक लगा रहे हैं हर्षिल। थोड़ा सा अपने आप को कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। बहुत अच्छी बल्लेबाजी आज, 13 में 27, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। इस बार हर्षिल पटेल के बल्ले से निकलता और एक सिक्सर, जीकेपीएल सिक्सर। व्हाट अ बैटिंग। ये मानो कि ये कह रहे कि भाई मैं इस गेम का सुपरस्टार हूं। व्हाट बैटिंग। अब रिवर्स, पहले सीधे बल्ले से, अब ये रिवर्स। 4 रन, चौका। इनको किसी ने नहीं रोका, 4 रन। व्हाट बैटिंग। टीजे गेंदे 5 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 5 रन। अगले मुकाबले के दोनों 12 मैन प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाए, जहां पे जो मुकाबला खेला जाएगा कुणाल डेकोरेटर्स और आर्यवीर वॉरियर्स। प्लीज अपने 12 मैन कमेंट बॉक्स में भेजें। भार्गव पटेल का गेंदबाजी में बुलाया गया है। छोटी गेंद, 1 रन तो जरूर मिलेगा, नो इशू। लेकिन आज ये पारी हर्षिल पटेल की यादगार, 15 में 37। छोटा कद है लेकिन ये छोटा तीर वार करे गंभीर। क्या बल्लेबाजी की आज।
और ये सिक्सर के साथ व्हाट अ बैटिंग डीजे।